नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। राइट टू इनकम पर बरार को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी की राजनीति भी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की घोषणा राइट टू इनकम को चुनौती लॉलीपॉप बता रही है। बता दें आपको, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राइट टू इनकम को अपनी सरकार आने के बाद बिल बनाए जाने की घोषणा की है, जिसे लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना लागू करने की बात कही है, जिसमें गरीब को 6,000 रुपए महीने और 72,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। सभी जानते हैं कि घोषणा पत्र के आधार पर ही मतदाताओं को लुभाया जा सकता है, क्योंकि पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र की बदौलत ही 3 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रही। राहुल गांधी की इस घोषणा से जहां सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ को होने की बात मुख्यमंत्री ने स्वयं की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 40% गरीब हैं। दुनिया के सामने सबसे बड़ी योजना उन्होंने लागू करने की घोषणा की है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो सर्वाधिक लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस घोषणा को चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। देखिए, इनकी दादी थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसके बाद पिताजी बोलते थे गरीबी हटा देंगे, और अब पोता बोल रहा है 55 साल में गरीबी हटी नहीं, गरीब जरूर हट गए। और यह पूरी तरह चुनावी जुमला है। एक प्रकार से जब चुनाव आता है तब इनको गांव, गरीब, किसान, मजदूर की याद आती है। घर बैठाकर पैसा देना, ये एक प्रकार का चुनावी लॉलीपॉप है और किसी भी तरह सत्ता पहुंचने का एक प्रकार का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। हताशा, निराशा इसी को बोलते हैं। इतनी ज्यादा छटपटाहट है कि घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, चाहे देश को क्यों ना बेचना पड़ जाए, लेकिन हमको सत्ता प्राप्ति करना है। ये लक्ष्य राहुल गांधी का है। पूरी तरह से ये पार्टी का चाल चरित्र चेहरा राहुल गांधी जी एक्सपोज हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी की आदत बताते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी को दोहराया। जुमलेबाजों को दूसरे की बात जुमला ही नजर आती है। ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उनके दृष्टि का दोष है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 75,000 करोड़ का किसानों का कर्ज छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक में माफ किया गया है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। जुमलेबाजी तो भाजपा की फितरत। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के खाते में सीधे 15 लाख रुपए जमा करने की घोषणा समेत 3 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। इसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी पैसों का पासा खेला है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि देश की गद्दी में पार्टियों की घोषणाएं कितना कमाल दिखाती हैं। कैमरा पर्सन दीपक बावनकर के साथ राजेश निषाद, अनादि टीवी, रायपुर। इनकम पर रार किस तरीके से चल रहा है, उस पर हमारी रिपोर्ट। हमारे साथ संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं तमाम ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जैसे ही राइट टू इनकम की घोषणा की, उसके बाद जो सियासी गलियारे हैं उन पर यहाँ पर हलचल की स्थिति नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर निशान, जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने जिस तरह से जो घोषणा किए हैं राइट टू इनकम को लेकर के, उससे जो कहीं ना कहीं जो राजनीति जो है वो गर्मा गई है। क्योंकि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो पिछली लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने की बात कही थी। उसके बाद जिस तरह से जो चुनाव के जो नतीजे जो सामने आए थे उसमें नरेंद्र मोदी को जो है भारी बहुमत वोटों से जो है उनकी जीत भी दर्ज हुई थी। और उसी तर्ज पर ठीक कांग्रेस भी यहाँ पे सामने आ गए हैं। गरीबों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उनको साधने की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर के जो है कांग्रेस ने जो है न्यूनतम आय योजना लागू करने के लिए जो तैयारी जो बनाई है उसको जो है घोषणा पत्र में ये लोग शामिल करके जो है चुनावी मैदान में जो है उतरने की तैयारी में है। जी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है लगातार इस तरीके से आरोप लगा रही है कि सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है ये कुछ घोषणा जो यहाँ पर राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ चुनावी षड्यंत्र है।
जी निश्चित तौर पर निशान, जिस तरह से जो है भाजपा का आरोप है कि उनकी जो दादी थी उन्होंने भी गरीबों को लेकर के जो है चुनावी मैदान पे उतरे थे, लेकिन अब तक जो है गरीब जो है अभी तक जो है गरीबी है, और उसको लेकर के जो है भाजपा जो है अभी वही बात को दोहरा रही है कि आपके जो दादी थी उन्होंने इस घोषणा किया था, उसी के मद्देनजर जो है उन्होंने चुनाव भी जीता था, लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस जो है गरीबी दूर नहीं कर पाई है। आज ऐसा कौन सा दौर आ गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो है उसको घोषणा पत्र में शामिल करके जो है चुनावी मैदान में जो है उतरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के निश्चित तौर पे जो है भाजपा जो है इस मुद्दे को उठाते हुए आम जनता तक इसी मामले को जो है चुनाव प्रचार में दोहराते हुए नजर आ रही है। जी राजेश, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने यहाँ पर तीनों सीटों पर अपना कब्जा किया, कांग्रेस ने कब्जा किया, और जैसा कि किसानों का मुद्दा बहुत गरमाया रहा, किसानों की कर्ज माफी की वजह से जो ऐलान किया राहुल गांधी ने मंच से, उसके बाद जो है तीनों राज्यों में जीत हासिल की। क्या लगता है आपको, बीजेपी डर रही है, बीजेपी के मन में डर है कहीं ना कहीं कि अब जो राहुल गांधी ने राइट टू इनकम की बात की है, लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए निशान, जिस तरह से जो विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उसमें विधानसभा में एक सबसे बड़ी जो जीत है जो वो खासकर जो है छत्तीसगढ़ में उन्हें देखने को मिली है, और इसको लेकर के जो है कल ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस दौरान भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर राइट टू इनकम का अगर लागू की जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ है उन्हें कहीं ना कहीं। चलिए राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। जी धन्यवाद। जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर यहाँ पर घोषणा की है कि राइट टू इनकम की बात की है, गरीबों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पूरे देश के गरीबों, मजदूर, छोटे किसानों, थोले खोमचे वालों, ठेले वालों, रिक्शा वालों, सब में हर्ष की लहर दौड़ गई है और इस योजना का व्यापक स्वागत हो रहा है। बिल्कुल। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा और कर क्या सकती? राहुल गांधी जी के द्वारा की गई इस घोषणा से पूरे देश के गरीबों में उत्साह है, और राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था किसानों का कर्ज माफ होगा। आज छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक के किसानों का 75,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ हो चुका है। हम भाजपा की तरह नहीं है कि कहेंगे सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे और बाद में अमित शाह कह दे कि ये तो जुमलेबाजी थी। कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र नहीं है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जी, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि 40% जो है गरीब निवास करते हैं छत्तीसगढ़ में, और इस जो योजना अगर केंद्र में सरकार आती है तो उसका लाभ साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत विशेष रूप से होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव जो घोषित हो गए हैं, इस जो यहाँ पर घोषणा राहुल गांधी द्वारा की गई, उसके बाद जो माहौल है कांग्रेस के पक्ष में फिर से बनेगा छत्तीसगढ़ में भी? छत्तीसगढ़ में पहले से कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है, और इस घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में हर्ष की नई लहर दौड़ गई है, और इस घोषणा का लाभ निश्चित रूप से गरीबों को मिलेगा। और गरीबों को यदि ऐसी किसी योजना का लाभ मिलेगा तो गरीब बड़े पैमाने पे निकल के कांग्रेस के लिए वोट भी करेंगे, इसमें क्या बुराई? जी, वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार इस बार कहती आई है कि जो लोकसभा चुनाव है वो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे जो है, केंद्र के मुद्दे हैं, उन पर लड़ेंगे इस बार, और तमाम अपने मुद्दों को गिनाती भी नजर आई। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा। काला धन वापस लाके सबके खातों में 15-15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल, यानी 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। भाजपा ने कहा था मजबूत लोकपाल लाएंगे, महंगाई पर नियंत्रण लगाएंगे, लेकिन गैस सिलेंडर 415 से बढ़ के 1000 हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, इसी समस्या पे तो भाजपा की केंद्र सरकार ने नियंत्रण नहीं किया है। नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। व्यापारी त्रस्त है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई खुश नहीं है। किसानों से किए गए वादों को भी भाजपा ने नहीं निभाया है। जी, शैलेश जी, अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की, उसके बाद माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में बना। पूरे तीनों राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, और इस बार फिर राहुल गांधी ने एक घोषणा यहाँ पर की है, राइट टू इनकम को लेकर बात की है उन्होंने। क्या लगता है आपको कि भाजपा डर गई इसलिए यहाँ पर जो है आरोप लगाती नजर आ रही है कांग्रेस के ऊपर?
कांग्रेस के पक्ष में निरंतर बढ़ते जन समर्थन को देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट से उल्टे सीधे आरोप, झूठे आरोप का सहारा ले रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस बौखलाहट से भाजपा को और नुकसान ही होगा, कोई लाभ नहीं होगा। जी, क्योंकि बात की जाए केंद्र की, अगर बातों की बात की जाए तो तमाम घोषणाएं मोदी जी ने भी की, बीजेपी ने भी तमाम घोषणाएं चुनावी दौरान की है, जो चुनावी माहौल रहा है उसमें, लेकिन वो अभी भी काफी योजनाएं जो है पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि लगातार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, हर वर्ग केंद्र की मोदी सरकार से दुखी है, नाराज है, असंतुष्ट है और मोदी सरकार पूरी तरीके से हर पैमाने में विफल साबित हुई है। मोदी जी ने विदेशों के भ्रमण करने के अलावा देश के लिए कुछ भी नहीं किया। सूट बूट की सरकार के अब सत्ता से हटने का समय आ गया। बिल्कुल। क्या लगता है शैलेश जी आपको कि जो राइट टू इनकम की बात राहुल गांधी ने की है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का परचम लहरेगा? छत्तीसगढ़ कितनी सीटें जीतने की, कितनी सीटें अब कितनी सीटें जीतने की संभावना बढ़ जाती है आपकी? छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलेगी और पूरे देश में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, वहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो उनका जलवा भी तमाम जो सीटों पर देखा जाता है बरकरार है, उसको लेकर, उसको तोड़ने को लेकर क्या कुछ प्रयास रहेंगे? मोदी जी का जलवा समाप्त हो गया जी। मोदी जी 56 इंच के सीधे की बात करते थे, लेकिन नवाज शरीफ जी की अम्मा के जन्मदिन के दिन बिना बुलाए जाकर जिस तरीके से मोदी जी ने देश के स्वाभिमान, लेकिन उसके बाद मोदी जी ने कहा एयर स्ट्राइक की, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक मोदी जी ने नहीं की, माफ कीजिएगा जनाब, देश की सेना ने की। मोदी जी ने कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं की है, लेकिन श्रेय कहीं ना कहीं बीजेपी लेती नजर आ रही है ना। बीजेपी की सेना के शौर्य की आड़ में नरेंद्र मोदी जी यदि राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं तो उनको अच्छा शैलेश जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, आप कह रहे हैं कि सेना ने की, उसके बावजूद देखा जाए तो तमाम जो सियासी दल हैं वो सेना पर सवाल उठाते भी नजर आ रहे हैं कि एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं है। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सबूत की मांग की है। एक नहीं, सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय एयर स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी जी ने आधे घंटे के अंदर पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम अपने सशस्त्र बलों के साथ हैं जी। सेना पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल किस पर है? मोदी जी यह बताएं कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, ये बड़ा सवाल। शैलेश जी, एक लाइन में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा कि आप बताएं कि अब जो राहुल गांधी का राइट टू इनकम की जो घोषणा की है, उसके बाद कितना फायदा बीजेपी को, कांग्रेस को अब होगा? राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारंटी योजना चुनावी लाभ के लिए नहीं, गरीबों के भले के लिए घोषित की गई योजना है और इस योजना का व्यापक प्रभाव देश के जनजीवन पर पड़ेगा, गरीबों को इससे लाभ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के जो तमाम प्रवक्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राहुल गांधी ने इस बार ऐलान किया है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तमाम सीटों पर जो है फायदेमंद साबित हो सकता है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि देश की जनता के लिए किया है। हमारे साथ संवाददाता राजेश निषाद लगातार जुड़े हुए हैं, राजेश के पास चलते हैं। राजेश, यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस प्रवक्ता साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा तो पहले ही साफ हो चुका है और इस जो योजना की बात यहाँ पर राहुल गांधी ने की है उससे सचमुच जनता को लाभ होने वाला है। निश्चित तौर पर निशान, जिस तरह से जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सबसे अहम अगर कोई फैक्टर रहा है तो वो था घोषणा पत्र। अगर कांग्रेस को अगर कहीं ना कहीं अगर जीत मिली है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर घोषणा पत्र था, क्योंकि घोषणा पत्र में तमाम जो दावे थे कांग्रेस ने जो किए हुए थे वो जनता से जुड़े हुए दावे थे। तो इसी के बदौलत जो है कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ के अलावा जो मध्य प्रदेश है और राजस्थान पे जो है उनकी सरकार बन पाई है, और इन्हीं तमाम दावों के कारण ही, दावों के चलते ही अभी राहुल गांधी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है राइट टू इनकम को लेकर के। इसके साथ साथ जो है राइट टू हेल्थ की भी उन्होंने बात की है। तो इन तमाम जो दावों को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इन तमाम दावों को जो है घोषणा पत्र में भी शामिल करने की बात की जा रही है कांग्रेस की ओर से। तो निश्चित तौर पर जो है इन घोषणा पत्र को जो है आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है, ताकि जो है भारी भरकम सीटों के साथ जो कांग्रेस अपनी सरकार बना सके। चलिए राजेश, हमारे साथ इस वक्त जो है गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। नमस्कार सर जी। राइट टू इनकम की बात की है राहुल गांधी ने, किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए साहब, हर पार्टी हर सरकार योजना लेकर आती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है ये देखना लाजमी रहता है। राइट टू फूड का इन्होंने बिल लाया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कोर पीडीएस सिस्टम उन्हें संचालित किया। वो आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, ना सिर्फ भारत, यूनाइटेड नेशन में भी उसकी तारीफ हुई है। तो बात यह है कि आप किस तरीके से सारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। और ये राइट टू इनकम की जो बात राहुल बाबा कर रहे हैं, तो ये तो चुनावी प्रलोभन है सीधा सीधा, जिसकी कलई कहीं ना कहीं आज योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, उन्होंने भी खोल दी कि ये इस प्रकार की योजना से पूरे देश का विकास किस तरीके से अवरुद्ध होगा, देश को कितना ज्यादा नुकसान होगा। ये सत्ता में इस हद तक आकर इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है कि देश पीछे जाए, देश भाड़ में जाए, देश गर्त में जाए, देश को बेच दे, लेकिन सत्ता मिलना चाहिए। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से सोर्सेस होंगे, क्या होंगे। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कर्ज माफी। लेकिन गौरी शंकर जी, अगर विकास दर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकास दर की जो छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो कांग्रेस के, माफ कीजिए, केंद्र में अगर रही है तो वो कांग्रेस के उसमें ही रही है, कांग्रेस के शासनकाल में ही रही है। सर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कर्ज माफी की बात की, कर्ज माफी पूरे किसानों का नहीं हुआ अभी तक आधा किसानों का भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी 3 महीने में ये सरकार 7,500 करोड़ का यहाँ पे ऋण ले चुकी है। इसका इंटरेस्ट कौन पटाएगा? इसका 15,000 करोड़ का और ऋण का इन्होंने आवेदन दे रखा है। क्या इसका इंटरेस्ट इटली से आके पटाया जाएगा? AICC पटाएगा? इसका इंटरेस्ट गौरी शंकर श्रीवास जैसा आम जनता पटाएगा? ये स्पष्ट। गौरी शंकर जी, लेकिन अगर रमन सरकार की बात की जाए तो डॉक्टर रमन सिंह ने भी तमाम वादे किए। चावल वाले बाबा कहा जाता था छत्तीसगढ़ में उन्हें, तो चावल वाले बाबा कहा जाता था, उसको हमने दिखाया है। चलिए, हमारे वाले बाबा का यह आलम है कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र भी शामिल किया इस चीज को, प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल देने का। अगर कांग्रेस पार्टी को इतना गांव गरीब की चिंता थी, गांव गरीब किसान की, तो पहले चावल क्यों नहीं दे दिया? आज उसी। चलिए, हमारे साथ इस वक्त किरणमयी जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं आपके सवालों का। किरणमयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नमस्कार जी। यहाँ पर जो राइट टू इनकम की बात जैसे ही राहुल गांधी ने की है, बीजेपी तमाम तरीके से घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पूछा आपने? राइट टू इनकम की बात जैसे ही राहुल गांधी ने की है, एक घोषणा की है, उसके बाद बीजेपी घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए बीजेपी का घेरना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है, क्योंकि बीजेपी ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा कि 15 लाख एक गरीब के खाते में आएंगे, एक नागरिक के खाते में आएंगे, उस वादे का क्या हुआ, उसके लिए पैसे कहाँ से लाए जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार वाले मुद्दे पर नहीं पूछा। राहुल जी ने अभी तक 5 राज्यों की जो सरकारें हुई उनके लिए जो घोषणा की थी, वो घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने पूरा किया, और कमिटमेंट के साथ में जो दिन उन्होंने तय किए थे 10 दिन, उस 10 दिन के अंदर वो सारे कमिटमेंट पूरे हुए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ में 15 साल वाली सरकार जो है 15 सीट पर निपट कर रह गई। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो राहुल गांधी जी ने घोषणा की है, उस घोषणा का काट इनके पास नहीं है, इसलिए उस चीज की ये आलोचना कर रहे हैं। सवाल ये है कि आलोचना करने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप कह दीजिए कि प्रूफ करके दिखाइए, और आप नहीं भी कहेंगे तो देश की जनता ये मान चुकी है कि राहुल गांधी जी जुमलेबाज नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह, अमित शाह की तरह। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, जो कहा सो किया, और जो कहेंगे वो करेंगे। लीजिए, ठोस योजना के साथ आए हैं, इसलिए इनको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। चलिए, हमारे साथ गौरी शंकर जी लगातार बने हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। गौरी शंकर जी, यहाँ पर किरणमयी जी का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे राहुल गांधी जो कहते हैं करते हैं। जब ये कहना और कथन जो करने की बात जब आई थी, उसके लिए प्रूफ करने के लिए जनता ने आपको 50 से 55 साल का शासन दिया था। राहुल गांधी जी की दादी जी ने भी गरीबी हटाओ का वादा किया था, गरीब हट गए, गरीबी आज तक नहीं हटी साहब। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी इस बात की पुनरावृत्ति की, क्या हुआ अब अंजाम? अब राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इतना कहते हैं, इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देखिए पूरा तरह कर्ज माफी की बात कही थी 10 दिन में, क्या सभी किसानों का कर्ज माफ हो गया? ये राहुल गांधी जी कहते हैं कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी जी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ में खड़े हो जाते हैं। ये राहुल गांधी जी वो हैं जो आतंकवादियों को समर्थित करने वालों के साथ में खड़े हो जाते हैं। तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी क्या पहनते हैं,
और सीधी सी बात है, प्रदेश की जनता ने विश्वास पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का उठ चुका है। आज मैं आपकी जानकारी लाना चाहता हूँ कि आज भूपेश सरकार अपने 100 दिन का काम काज का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही है। प्रदेश में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, राहुल गांधी जी क्यों नहीं कहते हैं? प्रदेश में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, रायपुर शहर में 3-3 गोली चल गई, दिन दहाड़े यहाँ पे हाल है कि व्यापारियों को घुसकर गोली मारा जा रहा है। तब राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी क्यों नहीं कहते हैं? जी, जवाब ले लेते हैं किरणमयी जी से, जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। किरणमयी जी बताइए, यहाँ पर तमाम जो आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, बीजेपी जो है सरकार प्रवक्ता जो है तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कांग्रेस पर, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, जो प्रवक्ता हैं उनके बयान से ही उनकी खींच झलक रही है, क्योंकि वो सीधे सीधे अब राष्ट्रीय मुद्दे से निचले स्तर पर उतर आए हैं। इसलिए इनके किसी भी खींच का जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता ने सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने माकूल जवाब दे दिया है इनके खोखले विकास के दावों का, खोखले विकास यात्रा का, कमीशनखोरी का, भ्रष्टाचार का। 15 साल की जो सरकार है 15 सीट पर समेट कर रख दिया है। अब इनको लग रहा है कि देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी से पूरे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, उनको भी कुर्सी से नीचे उतारने की तैयारी देश की जनता ने बखूबी कर लिया है। इसलिए इन लोगों की झुंझलाहट है, इनकी खीज है, ये जो यहाँ पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इस प्रलाप से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश की गरीब जनता के लिए न्याय योजना दिया है। पूरी तैयारी के साथ कहा है कि एक एक गरीब परिवार को 5 करोड़ परिवार के लगभग 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, आप दोनों से अंत में मैं आप दोनों से मैं चाहूंगा सिर्फ एक लाइन में आप दोनों का जवाब चाहूंगा मैं। पहले मैं आपके पास ही आता हूँ किरणमयी जी, आप जो राहुल गांधी जी ने राइट टू इनकम की बात की है, किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव से जोड़कर इसको? देखिए, ये सिर्फ कुछ चंद लाइनों में मैं आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है जी। एक लैंडमार्क माइलस्टोन निर्णय है और इसको देश की जनता ने तुरंत स्वीकार किया है। जैसे ही घोषणा हुई है, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। इसलिए हमें जो कहना था और जो हम करेंगे प्रॉमिस, वो हमने प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल। गौरी शंकर जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं राहुल गांधी के राइट टू इनकम की बात को लेकर? देखिए, बिना तैयारी, आधी भी तैयारी की बात बयान जारी किया गया है और इस बात का खलाई तो यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने खोल दिया है, राजीव कुमार जी ने, कि अगर इस प्रकार की चीजें इम्प्लीमेंटेशन होती है तो क्या होगा। और अब चुनाव को देखकर वो गाँव गरीब की याद आएगी, किसान की याद आएगी, मजदूर की याद आएगी, क्योंकि उनको वोट बैंक ज्यादा कुछ समझा नहीं। तो सत्ता की छटपटाहट इस हद तक है कि अब चुनाव आते ही प्रलोभन देना शुरू कर दिए। 5 साल तक राहुल गांधी जी कहाँ थे और जिन राज्यों में सरकार थी इस प्रकार की बातें आपने क्यों नहीं की? अब आपको सत्ता पर हथियाना है तो तमाम प्रकार की बातें करेंगे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था कहीं भी जाए, गर्त में जाए, कोई आपको लेने देने नहीं, आपको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। देश से आपका देश इससे कोई सरोकार नहीं है। युवा वर्गों को पंगु बनाने की एक प्रकार की प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग से लेकर जितना वर्ग है जिस प्रकार की बातें इसका पूरी तरह नकार रही है। और आने वाले समय में लोकतंत्र में सारे सवालों का जवाब चुनाव के माध्यम से मिलता है। हम बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश निषाद जुड़े हुए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो आज अनादि विशेष में हम बात कर रहे थे राइट टू इनकम को लेकर। जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है, जहां राहुल गांधी ने जैसे ही राइट टू इनकम की बात की, उसके बाद बीजेपी जो है तमाम मुद्दों पर घेरती हुई नजर आ रही थी। कांग्रेस को भी बीजेपी का क्या रुख रहा, उसके बाद यह भी आपको हमने सुनाने की कोशिश की। फिलहाल अनादि विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अनादि न्यूज के साथ।